इस समय देश के विकास के नाम पर वोट करे, देश की प्रगति के नाम पर वोट करे, हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़े, इसलिए वोट करे। तो हम जन जागरण अभियान के तहत इधर आए हैं इस तेलंगाना में। हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी जागृति ऐसी पैदा हो, मोदी जी की गारंटी के प्रति लोगों का विश्वास है, वो गारंटी हम यहाँ भी बताना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो कहा है वो पूरा किया है। चाहे कश्मीर वाली समस्या का समाधान किया, चाहे राम जन्मभूमि का मार्ग प्रशस्त किया, चाहे जो अपने पाकिस्तान और अन्य देशों में हमारे समाज के लोग प्रताड़ित थे, जो हिंदुस्तान में आकर के शरणार्थी जीवन जी रहे थे, उनको नागरिकता प्रदान करने का काम किया है, या किसान की समृद्धि के लिए काम किया है, मज़दूरों को और उनकी मजदूरी वेतन वृद्धि, ये काम जो किया है। इसके अलावा भी जो बेरोज़गार नौजवानों को चाहे मुद्रा योजना के तहत उनको रोज़गार दिलाने का काम किया है, या रेल जो जितना विस्तार किया है रेलों का, ये सब काम किया है। हवाई यात्राओं को सुगम करने का काम किया है। किसान अपनी उपज को अन्य मार्केट में बेच सके, इसके लिए उन्होंने जो योजनाएं दी है, और एमएसएमई मिनिमम, ये जो अपने माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए, कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए ये जो काम किए हैं, या कम इन इंडिया मेक इन इंडिया के आधार पर हिंदुस्तान को समृद्ध करने के लिए, यहाँ की प्रतिभाओं का उपयोग यहाँ पर करने के लिए ये जो काम किए हैं मोदी जी ने, इसके प्रति हम सब लोग प्रभावित हैं। और यहाँ आम नागरिक को भी ये जागृति देना चाहते हैं कि आप यदि मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, कमल के फूल को आप जिता करके भेजेंगे, तो निश्चित रूप से देश समृद्ध होगा, आम नागरिक का जीवन स्तर मजबूत होगा, हर व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी होगी, रोज़गार मिलेगा, पानी की समस्या का समाधान होगा, बिजली की समस्या का समाधान होगा, तो आवास भी प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। ये सब काम हमको करने हैं। इसलिए दुनिया में हम समृद्ध राष्ट्र के रूप में खड़े हों। हम चाहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर, सर्वे भवन्तु सुखिनः के आधार पर सबके लिए एक कानून बने, सब सुखी रहे, समृद्ध रहे। इसलिए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाना बाकी है वो भी हम लाना चाहते हैं, ताकि सभी वर्ग समाज में बंटवारा नहीं हो। एक बात मैं और बताऊं, कांग्रेस ने इस प्रकार का एक संविधान में दिया है, 7वें पेज पर जो चुनाव घोषणा पत्र उनका है, उसमें कहा है कि बहुसंख्यकवाद को हम समाप्त करेंगे। ये तो बहुत विडंबना हो जाएगी। कोई कांग्रेसी सांसद सनातन को समाप्त करने की बात करता है तो बड़ी चिंता की बात है कि इस प्रकार का कोई राजनीतिक नेता ऐसी कोई बात कर दे, तो ये हम सब के लिए चिंता की बात है। तो हम जागृत करने के लिए आए हैं कि आप भ्रमित नहीं हो, सब एकजुट होकर के और मोदी को जिता करके भेजें, ताकि देश समृद्ध हो सके, आम नागरिक मजबूत हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके मीडिया का भी हम उपयोग करना चाहेंगे कि आपके माध्यम से भी जागृति पैदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता और आदिलाबाद की जनता से हम आह्वान करना चाहते हैं कि यहाँ पर आपके यहाँ इंडस्ट्रीज़ पनपनी चाहिए, आपके यहाँ का उत्पाद दूर जगह तक पहुँचे, रेलवे का विस्तार होना चाहिए, आपके यहाँ पर हवाई पट्टी का निर्माण होना चाहिए, ये सब चाहिए। इसके अलावा भी देश में विकास चाहिए। यहाँ भी हम आपको भी आह्वान करना चाहते हैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता को कि आप मोदी को वोट करें, आपसी मतभेद भुला करके केवल एक मुखी होकर के और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, ताकि यहाँ भी समृद्धि आ सके, यहाँ भी विकास हो सके। मैंने देखा है यहाँ पर आम प्रचुर मात्रा में पैदा होता है, लेकिन उसके भाव नहीं मिल पाते हैं किसान को। हम चाहते हैं कि यही आम राजस्थान में बिके तो वहाँ 600-700 रुपये में बिकेगा, यहाँ आपके 40 और 45 रुपये में आम बिकता है। यदि ये सुविधा हम दे दें आपको कि तत्काल आप अपना उत्पाद बाहर भेज सकें, तो ये व्यवस्था मोदी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। मैं राजस्थान से विधायक हूँ, और अभी जैसे हमारे राज्यसभा के सांसद राठौड़ साहब ने जो बताया है, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते यही करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज मोदी जी की वजह से जो हमारे इस भारत की जो साख विदेशों में बढ़ी है, और आज जिस प्रकार से हम प्रोग्रेस किया है, तो उन सब बातों को लेकर आज हम इस तेलंगाना में और इस आदिलाबाद लोकसभा क्षेत्र में हम सब लोग यहाँ पर गांव-गांव जा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से ये कांग्रेस के लोग या हमारे जो विरोधी लोग भारतीय जनता पार्टी के, वो सब लोग एक प्रचार कर रहे हैं कि संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान ख़त्म हो जाएगा। अरे भाई, आप सब लोगों को कह दिया है, मोदी जी ने कह दिया, अमित शाह जी ने कह दिया कि ये बनावटी बातें आप ख़त्म करो, क्योंकि उन सब को डर है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से ग्राफ चढ़ रहा है और जिस प्रकार से मजबूत से
लोगों का जुड़ाव है, जिस प्रकार से जोश और उमंग के साथ में इस तेलंगाना की जनता का जिस प्रकार से साथ में हो रहा है, आदिलाबाद में इसे हम जिस ये पूरे इस लोकसभा क्षेत्र में घूमे हैं तो हमें लोगों का यहाँ पर जोश और जुनून जिस प्रकार से लग रहा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पूरे तेलंगाना क्षेत्र में 12 से 13 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। और मैं सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि आप सब लोग मोदी जी को मजबूत बनाने के लिए कमल के निशान पर 13 तारीख को बटन दबाकर हमारे सभी प्रत्याशियों को यहाँ से विजयी बनाए। నమస్తే అండి. ఇది వ్యాపారం గురించి కాదు, ఓటు గురించి. ఎన్నికల్లో ఓటు వేయడం మన హక్కు మాత్రమే కాదు, కర్తవ్యం. ఎంతో మంది మహా నేతలు శ్రమించి ప్రాణత్యాగం చేసి ఈ అవకాశాన్ని మనకిప్పించారు. అందరూ ఓటు వేద్దాం. ఎందుకంటే ఓటు హక్కు ఊరికే రాదు. నా ఓటు ఎవరికో తెలుసా? అది సీక్రెట్ అండి.